हेलो भाई बहन, मेरा नाम है निधि। उम्र अभी अभी 28 की हुई है। शादी को 4 साल हो गए पर अभी तक कोई बच्चा नहीं। लोग कहते हैं अरे भाभी जी कब अच्छी खबर सुनाओगी, तो मैं हंस के टाल देती हूँ। हंसते वक्त भी मेरी कमर थोड़ी सी आगे को झुक जाती है, चुन्नी अपने आप थोड़ी सरक जाती है और लोग अपनी अपनी नज़रें नीचे कर लेते हैं। मैं जानबूझकर ऐसा नहीं करती, पर होता है कि मेरी बनावट ही ऐसी है। गोरी गोरी भारी भारी, जहाँ देखो वहाँ मटकती हुई। पतिदेव तो ऑफिस चले जाते हैं सुबह 9 बजे और मैं पूरे दिन घर में अकेली। ऊपर वाले फ्लोर पर रहते हैं शर्मा अंकल, नीचे वाली गली में वर्मा अंकल की दुकान है और ठीक बगल वाले मकान में, हाँ वही राजू भैया। राजू भैया की उम्र होगी कोई 34 से 35, अभी तक कुंवारे हैं। उनकी मम्मी कहती हैं बेटा बड़दा नेक है, किसी लड्डे रद्दकी को देखते तक नहीं। पर मुझे पता है जब मैं छत पर कपड़े राधे डालने जाती हूँ तो वो अपनी बालकनी में खड़े दादे होकर चाय पीते हैं और नज़रें मेरे ऊपर से हटती ही नहीं। मैं जानबूझकर चुन्नी ठीक करती हूँ, झुकती हूँ, फिर सीधी होती हूँ। वो मुस्कुराते हैं, मैं मुस्कुरा देती हूँ, बस इतना ही। अब सुनो बात उस दिन की। वो दिन था सोमवार का। मैं सुबह सुबह पोछा लगा रही थी। पतिदेव गए थे ऑफिस। मैंने लाल रंग की सादी पहनी थी, बिना ब्लाउज के, सिर्फ पेटीकोट और सादी। वो गर्मी बहुत थी ना। पोछा लगाते लगाते मेरी कमर में हल्का सा दर्द होने लगा, पर मैंने सोचा चलो पूरा घर चमका दूं। तभी दरवाजे पर खट खट। मैंने सोचा कोई सेल्समैन होगा। मैंने ऐसे ही सादी का पल्लू कंधे पर डाला और दरवाज़ा खोला। बाहर खड़े दद्दे थे राजू भैया, हाथ में एक बड़ा सा डिब्बा। भाभी मम्मी ने गुलाब जामुन बनाए थे, बोली आप लोगों को दे आऊं। मैंने मुस्कुरा के लिया। अरे भैया इतनी मेहनत, आओ ना अंदर चाय पी लो। वो हिचकिचाए। नहीं भाभी मैं तो बस। मैंने पल्लू फिर थोड़ा सा सरकाया। अरे 1 मिनट भी नहीं बैठोगे, मैं अकेली बोर हो रही हूँ। वो अंदर आ गए। मैंने डिब्बा किचन में रखा, पीछे पीछे वो भी आ गए। मैंने गैस जलाई, दूध चढ़ाया। झुकते वक्त मेरी सादी का पल्लू पूरा नीचे गिर गया। मैंने जानबूझकर इतना जल्दी नहीं उठाया। वो खड्डे खड्डे देखते रहे। फिर मैंने पल्लू उठाया, मुस्कुराई। क्या देख रहे हो भैया, कुछ चिपा क्या? वो हकलाए। नहीं नहीं भाभी, बस बहुत अच्छे लग रहे हो आज। मैंने हंस के कहा। बस यही, कुछ और नहीं? वो चुप। मैंने चाय छानी, 2 कप में डाला और उन्हें पक डीडी ढाया। हम दोनों किचन में ही खड़े थे। मेरी पीठ दीवार से सटी थी, वो सामने 2 फुट का फासला। चाय पीते पीते उनकी नज़र मेरे गले पर, फिर नीचे, फिर मेरे होंठों पर। मैंने भी उनकी आंखों में देखा। एकदम गहरी गहरी आंखें हैं उनकी। मैंने धीरे से कहा, भैया तुम कभी शादी करोगे नहीं? वो बोले, कोई मिले जो दिल को भाए। मैंने होंठों पर जीभ फेरी। कैसी चाहिए? वो हंसे। जो घर को घर बना दे। मैंने कप सामने रखा, अपना हाथ उनके हाथ के पास रख दिया। और जो रात को नींद ना आने दे, वो भी चाहिए? वो सांस रोक लिए। मैंने फिर हंस के कहा, मजाक कर रही हूँ भैया, चलो ड्राइंग रूम में बैठते हैं। हम ड्राइंग रूम में आए। मैं सोफे पर बैठी, वो कुर्सी पर। मैंने पैर ऊपर कर लिए, सादी थोड़ी ऊपर सरक गई, घुटने तक दिखने लगे। वो नज़रें हटा नहीं पा रहे थे। मैंने पूछा, भैया तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी कभी? वो बोले, थी एक, कॉलेज में, पर छोड़ गई। मैंने आह भरी। क्यों, तुम इतने अच्छे हो? वो बोले, उसे लगा मैं बहुत सीधा हूँ। मैंने होंठ काटे। सीधे अच्छे होते हैं भैया, टेढ़े तो बस तकलीफ देते हैं। वो हंसे। मैंने फिर कहा, पर सीधे भी कभी कभी टेढ़े हो जाते हैं ना। वो चुप। मैंने अपना दुपट्टा बिल्कुल कंधे से नीचे कर दिया। अब मेरी कमीज का गला पूरा दिख रहा था। तभी बाहर किसी ने आवाज़ लगाई, निधि भाभी। मैं चौंकी। मोहल्ले की आंटी थी। मैंने जल्दी से दुपट्टा ठीक किया। राजू भैया उठे। भाभी मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। मैंने दरवाजे तक छोड़ा, धीरे से कहा, आया करो भैया, मुझे अच्छा लगता है। वो चले गए। मैं अंदर आई तो दिल बहुत तेज धधक रहा था।
मैंने सोचा ये क्या हो रहा है, पर साथ ही मज़ा भी आ रहा था। रात को पतिदेव आए तो मैंने उन्हें गले लगाया, बहुत प्यार से खाना खिलाया, पर मेरे दिमाग में बार बार राजू भैया की आंखें घूम रही थीं। अगले दिन सुबह सुबह फिर घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो राजू भैया खड़े थे, हाथ में एक लिफाफा। भाभी, मम्मी ने कहा तुम्हारे पति जी को दे दूं, कोई कागज़ है। मैंने लिया। अंदर आ जाओ ना, चाय? वो मुस्कुराए। आज तो मैं ही बनाता हूँ। मैं हैरान। वो किचन में गए, मैं पीछे पीछे। वो दूध चढ़ा रहे थे, मैं उनके बगल में खड़ी हो गई, इतना करीब कि मेरी छाती उनका बाजू छू रही थी। मैंने धीरे से कहा, प्यासी ये तुम बहुत अच्छे, शायद अच्छी हो। वो मुद्दे मेरी आंखों में देखा। मैंने होठों पर हल्की सी मुस्कान रखी। वो बोले, भाभी। मैंने उंगली उनके होठों पर रख दी। चाय बनने दो। चाय बनी। हम दोनों बेडरूम में चले गए। बेडरूम इसलिए कि ड्राइंग रूम में बाहर से दिखता है। मैं बेड पर बैठ गई, वो कुर्सी पर। मैंने साधी का पल्लू फिर से लापरवाही से छोड़ दे दिया। वो देखते रहे। मैंने कहा, भैया तुम्हें मेरी साधी पसंद है? वो बोले, बहुत। मैंने कहा, उतार दूं? वो हकलाए। भाभी, मैं हंस पड़ी रिढ़ी, मजाक कर रही हूँ। अरे पल्लू ठीक कर रही हूँ। पर मैंने पल्लू नहीं ठीक किया। मैंने धीरे से कहा, भैया तुम कभी किसी को इतना करीब से देखे हो? वो बोले, नहीं। मैंने अपना हाथ उनके घुटने पर रख दिया। अब देख लो जितना देखना है। उनकी सांसें तेज हो गईं। मैंने उनका हाथ लिया और अपनी कमर पर रख दिया। वो कांप रहे थे। मैंने धीरे से कहा, दबाओ ना, कल से दर्द हो रहा है। वो हल्के हल्के दबाने लगे। मैं आंखें बंद करके बैठी रही। उनकी उंगलियां मेरी कमर पर, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे। मैंने सिसकारी ली। आह भैया, बहुत अच्छा लग रहा है। वो और जोर से दबाने लगे। मेरी साधी का पल्लू अब जमीन पर था। उनकी नजरें मेरे सीने पर जमी थीं। मैंने धीरे से कहा, भैया तुम बहुत गर्म हो रहे हो। वो बोले, भाभी मैंने उनका हाथ रोक लिया। बस अब चाय ठंडी हो जाएगी। मैं उठी, पल्लू ठीक किया, चाय का कप लिया और उन्हें पक डीडे धाया। वो ऐसे देख रहे थे जैसे अभी कुछ होने वाला था। मैं मुस्कुराई। क्या सोच रहे हो? वो बोले, कुछ नहीं। मैंने कहा, सच बताओ। वो शर्मा गए। मैंने फिर कहा, चलो छत पर चलते हैं, हवा लगेगी। हम छत पर गए। दोपहर का वक्त था, कोई नहीं था। मैं टैंक के पास खड़ी डधी हो गई। हवा से मेरी सादी उड़ रही थी। वो पीछे खड़े थे। मैंने पीछे मुद्दा कर कहा, भैया मेरी सादत उड़ रही है, पकड़ दो ना। वो आगे आए, मेरी कमर पकड़ दे डाली। मैंने उनका हाथ नहीं हटाया। हम ऐसे ही खड़े डटे रहे। उनकी सांसें मेरे कान पर लग रही थीं। मैंने धीरे से कहा, भैया तुम्हें अच्छा लग रहा है ना? वो बोले, बहुत। मैंने अपना सिर पीछे उनकी छाती पर टिका दिया। हम ऐसे ही खड़े डटे रहे, पता नहीं कितनी देर। फिर मैंने खुद को छुड़ाया। चलो भैया, अब मुझे खाना बनाना है। वो बोले, भाभी मैं फिर आऊं? मैंने मुस्कुरा के कहा, रोज आया करो, मुझे तुम्हारी आदत हो गई है। उसके बाद तो वो रोज आने लगे, कभी गुलाब जामुन, कभी कोई बहाना। हमारी बातें बढ़ती गईं। मैं जानबूझकर उन्हें छूती, वो मुझे, पर कभी कुछ आगे नहीं बढ़ा। बस नजरें, बस स्पर्श, बस सांसें और एक अजीब सा तनाव जो बढ़ता ही जा रहा था। फिर एक दिन, वो दिन था रविवार का। पतिदेव गांव गए थे 3 दिन के लिए। मैं अकेली थी। सुबह से बारिश हो रही थी। नहीं, वो घिसा पिटा सीन नहीं है। बारिश तो बस हल्की हल्की थी, पर बिजली कट गई थी पूरी गली की। मैं अकेली अंधेरे में बैठी थी। तभी घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो राजू भैया खिदेशी थे, हाथ में 2 मोमबत्तियां। भाभी अकेली हो ना, डर लग रहा होगा। मैंने उन्हें अंदर आने दिया। मोमबत्ती जलाई। कमरे में हल्की सी रोशनी। मैंने सिर्फ नाइटी पहनी थी, पतली सी, गले तक की। वो देखते ही रह गए। मैंने कहा,
बैठो ना, आज कोई जल्दी नहीं है। हम बेड पर बैठ गए। मोमबत्ती की लौ हिल रही थी। मैंने उनका हाथ पकड़ डी लिया। वो बोले, भाभी आज कुछ अलग सा लग रहा है। मैंने कहा, क्या? वो बोले, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने अपना सिर उनके कंधे पर रख दिया। वो मेरे बालों में उंगलियां फेरने लगे।